कटिहार में मखाना की खेती, कटिहार में मक्के की खेती, कटिहार में जूट की खेती और कटिहार में सब्जियां। ये चार चीज़ पूरे भारत में कटिहार से बेहतर नहीं होती। आप कहते हैं कि हम राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन शैली को बदलने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, आप अपने सुधार में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो सीधा सीधा मतलब है कि या तो आप राजनीति के हिस्सा हैं या राजनीति के शिकार। और बाहर बैठकर ताली बजाने से और दूसरे लोगों को भला बुरा कहने से कि ये बहुत गंदा है, ये बहुत गंदा है, राजनीति ख़राब है, ये ठीक नहीं है। आपकी अपनी जिम्मेदारी है, एक नागरिक होने के नाते देश में बदलाव करने की जिम्मेदारी सबकी है। देश में एक राजनीतिक क्रांति की कमी थी और जिसका ये उपयुक्त समय है। और ये अखिल भारतीय परिवार पार्टी एक महज एक पार्टी नहीं है बल्कि एक राजनीतिक क्रांति है। और 2024 में निश्चित रूप से जो चुनाव होने जा रहा है वो भाजपा, कांग्रेस और बाकी सब दल बनाम भारत की जनता होने जा रहा है। और भारत की जनता को निश्चित रूप से अखिल भारतीय परिवार पार्टी ही रिप्रेजेंट करेगी। स्वागत है आपका रिपोर्टेज में। मैं मुजाहिदुल इस्लाम। आज के दौर में सियासत कुछ ऐसा हो गया है जहां अच्छे लोग सियासत से दूर भागते हैं, ख़ासकर डॉक्टर का तबका तो सियासत से दूर ही रहता है। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो जमकर सियासत में दिलचस्पी रखते हैं और अभी एक नई पार्टी से जुड़कर सियासत को नए मोड़ पे लाने की कोशिश में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर गाजी सारिक अहमद के बारे में। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि इनका क्या लक्ष्य है और सियासत को लेकर इनका क्या एजेंडा है। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपोर्टेज में। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपका जो सफ़र है मेडिकल से पॉलिटिकल सफ़र आपका कैसा रहा? ये पॉलिटिक्स एक सफ़र ऐसा है कि इसके बारे में मैं आपको एक लाइन में बता दूं कि राजनीति, जो लोग कहते हैं कि मेरा राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, जी, राजनीति से हर किसी का सरोकार है। राजनीति आपका खाना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, स्वास्थ्य, नौकरी, सारी चीज़ आपकी राजनीति से तय होती है। उसके बावजूद अगर आप कहते हैं कि हम राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन शैली को बदलने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, आप अपने सुधार में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो सीधा सीधा मतलब है कि या तो आप राजनीति के हिस्सा हैं या राजनीति के शिकार हैं। तो ये हमेशा बेहतर है कि आप शिकार होने से बचिए और राजनीति का हिस्सा बनिए। जी, और आपको चूँकि आप डॉक्टर हैं तो आपको कब ऐसा लगा और आप सियासत में आने का जो आपका फ़ैसला है ये किया आपने? सियासत में आने का कोई फ़ैसला नहीं है। सियासत में तो इंसान हमेशा से है। मैंने कहा कि सियासत का तो हिस्सा है, लेकिन हाँ, इसमें इस हिस्से में एक्टिव होने की बात है कि आप उसमें और कितना एक्टिव होते हैं। तो जब ये महसूस हुआ कि नहीं, अब सर से ऊपर पानी जा रहा है और बाहर बैठकर ताली बजाने से और दूसरे लोगों को भला बुरा कहने से कि ये बहुत गंदा है, ये बहुत गंदा है, राजनीति ख़राब है, ये ठीक नहीं है। आपकी अपनी जिम्मेदारी है, एक नागरिक होने के नाते देश में बदलाव करने की जिम्मेदारी सबकी है और आपको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा और आपको आना होगा। और ये बात जिस दिन मुझे ठीक से समझ में आई, इधर एक्टिविटी बढ़ गई हमारी। जी, और चूँकि आप एक नई पार्टी से जुड़े हैं जिनका नाम अखिल भारतीय परिवार पार्टी है, सर इनके बारे में आप थोड़ा संक्षिप्त में बताएं कि ये नई पार्टी है तो लोग जानना चाहते हैं इस पार्टी के बारे में। देखिए, अखिल भारतीय परिवार पार्टी, पहले तो मैं बताऊं कि आपने मेरा नाम बताया डॉक्टर गाजी सारिक अहमद। मैं पूरा नाम लिखता हूं डॉक्टर गाजी सारिक अहमद भारतीय, है ना। उसके पीछे एक संवाद है। संवाद ये है कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी इस बात में विश्वास रखती है कि कोई भी जात, धर्म, क्षेत्र, भाषा, लिंग आदि पर आधारित कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और पूरे भारत में एक ही जातीयता होनी चाहिए, भारतीयता की जातीयता होनी चाहिए। इसलिए भारतीयता का एक अभियान चला और उसके तहत कई लाख लोगों ने, आप नेट पर हमारे वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, है ना, भारतीयता की शपथ लेते हैं और अपने नाम में भारतीय जोड़ते हैं। और मैंने भी जोड़ा है और मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ। और गर्व है तो कहने में तो और भी गर्व महसूस होता है।
और जहाँ तक पार्टी की बात है तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी इलेक्शन कमीशन द्वारा दिसंबर 2019 में पंजीकृत की गई। इस पार्टी का उद्देश्य देश को एक विश्व गुरु बनाने के लिए, अखंड भारत, अशोक सम्राट के समय का अखंड भारत बनाने के लिए और एक बार पुनः अग्रणी राष्ट्रों में भारत को स्थापित करने के लिए किया गया है। इसके संस्थापक और जो मार्गदर्शक हैं श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी, जो पॉलिटिकल ट्रेनर हैं और एकमात्र पॉलिटिकल ट्रेनर है भारत में जो 2006 से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप चलाते हैं। उनका ये ब्रेन चाइल्ड था और उन्होंने पूरे भारत से लोगों को इकट्ठा किया। और इसमें एक विशेष बात यह है कि इसमें वैसे लोगों को जगह दी जानी है, आम भारतीयों को, जिनका कोई राजनीतिक इतिहास, पारिवारिक इतिहास नहीं रहा है, यानी जिसको हम कहते हैं कि नेपोटिज्म जो कहते हैं, वैसे लोगों की नहीं है। कॉमन लोग जो इच्छा शक्ति रखते हैं, जिसमें वो दम है, वो क्वालिटी है, जो देश के लिए मर मिटना चाहते हैं, ऐसे लोगों को तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा और देश में एक राजनीतिक क्रांति की कमी थी और जिसका ये उपयुक्त समय है। और ये अखिल भारतीय परिवार पार्टी एक महज एक पार्टी नहीं है बल्कि एक राजनीतिक क्रांति है। और 2024 में निश्चित रूप से जो चुनाव होने जा रहा है वो भाजपा, कांग्रेस और बाकी सब दल बनाम भारत की जनता होने जा रहा है और भारत की जनता को निश्चित रूप से अखिल भारतीय परिवार पार्टी ही रिप्रेजेंट करेगी। यानी आपका कहना है कि 2024 से चुनाव लड़ेगी अखिल भारतीय परिवार पार्टी? जी बिल्कुल। इतनी देरी क्यों सर? अगर आपने राजनीतिक क्रांति का आपने जिक्र किया तो ये क्रांति इतना देर से क्यों आए? क्रांति देर से नहीं, क्रांति की शुरुआत होती है। क्रांति का मतलब होता है कि उसको संगठित करना, उस पर काम करना और उस हिसाब से आगे बढ़ना। सत्ता प्राप्त करना या सत्ता में भागीदार बन जाना ये मकसद नहीं है। मकसद है भारत को वो स्थान दिलाना जो इसका हक है और जो कभी हुआ करता था। उसके लिए ज़रूरी है और जब तक आपकी लड़ाई ऐसी बड़ी बड़ी शक्तियों से होनी है, भाजपा, कांग्रेस और बड़े बड़े दलों से होना है जो हर तरह के साम दाम दम दंड भेद सब में परिपूर्ण हैं, तो आधी अधूरी तैयारी के साथ लड़ाई के मैदान में उतरना उचित नहीं है। तो 2024 में पूरे 543 सीट पर अखिल भारतीय परिवार पार्टी चुनाव लड़ेगी और जीतेगी और भारत में एक नई युग का शुरुआत होगा। अच्छा, अभी सर ये पार्टी कहाँ कहाँ काम कर रही है कि लोग जानना चाहते, चूँकि नई पार्टी है तो बहुत लोगों के मन में क्यूरियोसिटी है जानने की। अभी हमारी पार्टी 22 राज्यों में कार्य कर रही है और बाकी पार्टी का बाकी राज्यों में भी विस्तार का कार्य चल रहा है और संगठन के रूप में हर जगह काम चल रहा है। राज्य की समिति सब तैयार है, काम कर रही है। अभी हम लोग लीडरशिप ड्राइव पर चल रहे हैं क्योंकि अभी जैसा हमने बताया कि हमें ऐसे लीडर्स चाहिए जो कॉमन पीपल हैं, पढ़े लिखे हैं, सूझबूझ वाले हैं, तो उनको हमें ढूंढना है। तो एक टैलेंट हंट है, फिर हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी इस तरह की तैयारी करती है। अभी हमने लगभग पूरे भारत से 2000 लोगों को ट्रेंड किया है और आप जानते हैं कि भारत में 5000 के आसपास एमएलए और एमपी का सीट्स है, तो कम से कम इतने लीडर्स की ज़रूरत तो है देश को ना। और चुनिंदा 543 हीरे चाहिए जो मैदान में आए, क्योंकि हमारे गुरु कहते हैं और गुरुओं के गुरु चाणक्य ने भी कहा है कि राजनीति और युद्ध में क्या अंतर है। रक्तपात के साथ की गई राजनीति युद्ध है और बिना रक्तपात के किया गया युद्ध राजनीति है। तो इसके लिए तो पूरी तैयारी चाहिए। अच्छा, अभी जो मौजूदा सियासत है उनको आप किस नज़रिए से देखते हैं? अभी जो पूरे देश में सियासत हो रही है ये सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता सुख प्राप्त करने के लिए
और अपने हितों को साधने के लिए, अपने अपने एजेंडे को साधने के लिए हो रही है। ये देश के एजेंडे के लिए नहीं हो रही है। राजनीति देश के लिए होनी चाहिए, राजनीति लोगों के लिए होनी चाहिए, एक विशेष वर्ग के लिए, एक विशेष कुंबे के लिए, एक विशेष परिवार के लिए राजनीति नहीं है। राजनीति पूरे देश के लिए है और देश लोगों से बनता है। जब तक लोगों का भला नहीं होगा, लोगों के लिए चीज़ें नहीं आएंगी, तब तक राजनीति तो, अभी तो हमारी राजनीति दिन ब दिन खस्ताहाल होती जा रही और अभी तो बहुत बुरे दौर पर है और यही सही समय है राजनीतिक क्रांति का और बदलाव होना निश्चित है। अच्छा, आपके पार्टी के अब तक के अगर मैं 5 मुख्य काम अगर जानना चाहूँ तो क्या क्या है वो? पार्टी के मुख्य काम, पार्टी काम कब जनहित में। करती है? पार्टी काम कब करती है? जब वो सत्ता में आती है। पार्टी अभी हमारी संगठन बनाने पर ध्यान दे रही है, लोगों को जोड़ने में ध्यान दे रही है और यही सबसे बड़ा काम है कि हम ऐसे लोगों को राजनीति में ला रहे हैं जो अनुकंपा के आधार पर, नेपोटिज्म के आधार पर, सिर्फ धनाढ़ होने के आधार पर, बड़े परिवार के होने के आधार पर नहीं, बल्कि एक सामान्य भारतीय नागरिक, पढ़े लिखे और बौद्धिक होने के नाते आ रहे हैं और हम उनको राजनीति की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये देश की सबसे बड़ी सेवा है और इससे बड़ा काम किसी दूसरी पार्टी ने अभी तक नहीं किया है। जैसे कि मैं आपसे इंटरव्यू करने के लिए आ रहा था, उनसे पहले कुछ लोगों ने मुझे कहा कि अब जितनी भी नई नई पार्टियाँ बनती हैं, पार्टीज़ बनती है, वो कहीं ना कहीं किसी जो मेन स्ट्रीम में जो पार्टी है, जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक मतलब अलग गुट है, एक कांग्रेस का अलग गुट है, उनमें जाके मिल जाती है। फिर वो कहीं ना कहीं जो उनके जो विचारधारा लेकर के आते हैं वो कहीं ना कहीं खो जाता है। इस पर आप क्या कहें? क्या आपकी पार्टी ऐसा करेंगे? देखिए, आप ये इस बात को समझिए कि जितनी पार्टियां हैं कांग्रेस और भाजपा के अलावा, ये सब क्षेत्रीय दल हैं। एक क्षेत्र से शुरू हुई, उन्होंने अपना विस्तार का प्रयास किया। तीसरी जो सबसे बड़ी पार्टी है बीएसपी, वो पार्टी जब आपको बोलते हैं तो क्या वो देश की पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी के बात तरह से ध्यान में आपके आता है या मायावती की पार्टी के रूप में ध्यान में आता है? यही इस बात का सबूत है कि अगर उसको आप प्राइवेट लिमिटेड की तरह इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह के चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपका इरादा ही सत्ता सुख प्राप्त करना है। लेकिन हम 543 सीट पर एक साथ चुनाव लड़ करके और देश को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश करने जा रहे हैं और देश इस बात को समझ रहा है, उसको इस बात की ज़रूरत भी है और उस ज़रूरत के हिसाब से काम हो रहा है और निश्चित रूप से बदलाव आएगा। और छोटी पार्टियां और छोटे विचार और सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि भारतीय संविधान, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर, गांधी जी के विचारों को मानते हुए, कलाम साहब के तौर तरीक़ों पर, उनके विकास की नीतियों पर चलते हुए एक अशोक सम्राट के समय के विशाल भारत को फिर से पुनर्निर्माण किया जाए। जो हमारे राज्य हैं उन सबको और संगठित किया जाए और जो देश हैं जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे वो सबको एक बैनर तले ला करके यूनाइटेड इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एक बड़ा संगठन तैयार किया जाए। ये असल अखंड भारत निर्माण का मेन उद्देश्य है और हम समझते हैं कि इसमें इस तरह की कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि वो छोटी पार्टियों जैसी कोई हरकत नहीं है इसमें। जी, और चूँकि आप एक डॉक्टर हैं, अगर आपको आने वाले समय में अगर आपको आपकी पार्टी अगर इक़्तिदार में आती है, सत्ता में आती है, अगर आपको हेल्थ मिनिस्टर बनाया जाए तो आपका क्या काम रहे? क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं बिहार की जो भी हेल्थ सिस्टम है वो पूरी चरमराई हुई है, तो आपका मतलब आपके पास क्या रोड मैप है? पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, अगर पार्टी सत्ता में आएगी नहीं, सत्ता में आएगी और पार्टी नहीं आएगी, यहाँ के लोग सत्ता में आएंगे इस पार्टी के साथ। और दूसरी बात कि अगर मुझे ही क्या, पूरे पार्टी में किसी को भी ये दायित्व मिलता है हेल्थ मिनिस्टर बनने का, तो पार्टी का ये विज़न बहुत क्लियर है कि देश में 2 चीज़ें, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये पूर्ण रूप से सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए और एक निश्चित लेवल तक, अच्छे लेवल तक, एक निश्चित और अच्छे लेवल तक हर भारतीयों को समान शिक्षा,
समान स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना और बेहतर उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए और अखिल भारतीय परिवार पार्टी इस पर काम करेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्वास्थ्य मंत्री कौन होता है। जी, अगर आप बनते हैं तो क्योंकि आप डॉक्टर हैं। बिल्कुल, मैं बनूं या ना बनूं, लेकिन मेरी बातें, मेरे विचारें, मेरे जो नीति होगी, जो नीतिगत होगी, भारत के हित में होगी, वो सब इनपुट दिए जाएंगे और उसके आधार पर ही ये होगा। और हमने कहा कि आपको भी शायद इससे कोई आपत्ति नहीं होगी कि पूरी शिक्षा और पूरा स्वास्थ्य सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए और इसके लिए काम किया जाएगा। मतलब आपकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो बिहार को लेकर के और भी जो हमारा कटिहार, चूँकि आप कटिहार से हैं, तो कटिहार को लेकर के, कटिहार के विकास को लेकर के आपके पास क्या रोड मैप है? देखिए, कटिहार की खूबसूरती को समझना होगा। सरकार ये अभी तक नहीं समझ पाई कि कटिहार को प्रकृति ने क्या दिया है और उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सरकार को ये जानना होगा कि कटिहार में जो आपदा है वही अवसर है। कटिहार में 3 प्रमुख नदियां हैं, गंगा है, कोसी है, महानंदा है, और जिसके बाढ़ की वजह से सारी परेशानियां हैं और उसी की वजह से यहाँ की ज़मीन ज़रख़ेज़ भी है। तो हमें इस बाढ़ से निपटने का तो एक पूरा प्लान है, नदियों को जोड़ने का, नहर बनाने का, पानी को उस रास्ते ले जाने का जहाँ पानी की कमी है ना। आप ये देखिए कि जितने नहर थे, आप जब छोटे रहे होंगे हाफ पैंट के ज़माने में, तो बहुत सारे नहर आपने देखे होंगे जिसमें आपने नहाया भी होगा, लेकिन अब वो नहर सूख चुके हैं, उसका कोई ये नहीं हुआ, कोई नया नहर नहीं बना। अगर उसी रफ्तार से नहर बन रहा होता अभी तो उतना भी काफ़ी था, बाढ़ काफ़ी कम हो सकता था, लेकिन जो नए विज़न के साथ काम करना चाहिए वो नहीं हुआ। कटिहार की जहाँ तक बात है, उनके आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना, किसान आयोग का गठन करना, जो अभी एग्रीकल्चर कमीशन है उसका बार बार समय पर रिवीजन करना, ताकि कम से कम लागत मूल्य का दोगुना, कम से कम दोगुना प्राइस पर सरकार उसे ख़रीदे और उसको कहीं उससे बेहतर दाम मिलता है तो उसके लिए भी वो आज़ाद रहे कि वो उसे बेच सकता है। तो ये ज़रूरी है जी। और आने वाले चुनाव में आपकी पार्टी अखिल भारतीय परिवार पार्टी का क्या किरदार रहेगा बिहार विधानसभा चुनाव में? 2024 से पहले जितने भी चुनाव हो रहे हैं, जैसे अभी बिहार में चुनाव हो रहा है और बहुत सारी जगह उपचुनाव हो रहा है, उसमें अखिल भारतीय परिवार पार्टी का केवल एक ही बात है, एक ही संवाद है कि आप अच्छे लोगों को चुनें। अच्छे लोग अगर नहीं हैं तो नोटा दबाने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं, और जब तक आप अच्छे लोगों को नहीं चुनेंगे, अच्छे नीतिकारों को नहीं चुनेंगे, भावनाओं में बहकर वोट करेंगे, जाति देखकर वोट करेंगे तो परेशानी होगी। इससे आप ऊपर उठिए। 2024 में क्या डॉक्टर गाजी सारिक अहमद भारतीय कटिहार लोकसभा से उम्मीदवार होंगे? ये तय करना तो पार्टी का काम है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि क्योंकि आप सदन में पहुंचकर जो काम कर सकते हैं वो काम बाहर रह करके उतनी मजबूती से नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं प्रयास तो ज़रूर करूंगा, लेकिन ये आखिरी फैसला तो पार्टी का होगा कि वो चुनाव लड़ाएगी तो ज़रूर लड़ूंगा और मैं उसके लिए निरंतर काम कर रहा हूँ। और हम लोग अपने इंटरव्यू के लास्ट में एक 1 वर्ड थॉट करते हैं, नरेंद्र मोदी। मुस्कुराहट ने कुछ बताया नहीं आपको? डॉक्टर गाजी सारिक अहमद। एक विश्वास, देश आगे बढ़ेगा। शहनवाज चौधरी भारतीय। इस युग में असल चाणक्य का शिष्य। नीतीश कुमार। भरमजाल। लालू यादव। मुरझाया हुआ फूल।